गीता और आज तक गाइस मैं आपसे केदारनाथ का व्लॉग शेयर करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मेरा भाई गया है केदारनाथ, तो उसका कैसा है। वो एक एक्टर है, उसने बहुत नाटक वगैरह में काम किया है, लेकिन व्लॉगिंग उसने कभी नहीं किया। लेकिन मैंने उसको बोला कि इस बार तुम व्लॉगिंग करो, क्योंकि ऑलरेडी वो केदारनाथ जा चुका है और भी बहुत जगह पे वो गया है घूमने के लिए, कश्मीर वगैरह। लेकिन केदारनाथ ये सेकंड टाइम गया है, मेरे कहने पे उसने कर दिया। तो मैं तो कभी जाऊँ। बात ये है कि मुझे ट्रैवलिंग उतना पसंद नहीं है और उसको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। तो क्या हुआ, उसकी आंखों से हमने केदारनाथ का दर्शन ले लिया। और ये व्लॉग जो उसने बनाया है ना, मतलब जैसे मेरी शादी का व्लॉग बना है। अभी 4 साल हो गए हम लोग, मतलब एज अ मेमोरी वो सेव्ड है और कभी भी देख सकते हैं। और ये ऐसा ही केदारनाथ का भी व्लॉग बनेगा, मतलब जब हमारा मन करेगा ना कि ये व्लॉग देखे, कभी भी यूट्यूब पे हम खोलेंगे और उसका व्लॉग देखेंगे। तो चलो गाइस मैं दिखाती हूँ। केदारनाथ जा रहे हैं हम। और अभी कोई बारिश वगैरह कुछ नहीं है, मौसम अच्छा साफ है। आज तारीख है 22। केदारनाथ ऑलमोस्ट हमने 4 किलोमीटर कंप्लीट किए हैं और भीड़ भी थोड़ी कम है अभी। और ये खच्चर भी बहुत सस्ते रेट में जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट बार मैं आया था तभी खच्चर का रेट था 8-10 हज़ार, अभी बहुत कम में जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार 1500 में भी जा रहे हैं ऊपर से। और क्लाइमेट सब अच्छा है, अभी तक हमको बारिश वगैरह कुछ नहीं है। 3 चट्टी पहुँच गए। ऐसे थोड़े थोड़े वाटरफॉल हर जगह आपको मिलेंगे। और ये व्यू देखो, ट्रैक मुश्किल रहता है, पर अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखते हो तो आसानी से ट्रैक कंप्लीट कर सकते हो। भोले में विश्वास रखो और अपने ऊपर, बाकी सब भोले के हाथ में है। ये मेरा सेकेंड टाइम है, ऑलमोस्ट कर दिया कंप्लीट। और ऊपर पहुँचते पहुँचते पानी का बोतल वगैरह 50 रुपये में मिलता है। ठंड तो है नहीं, मोस्टली ठंड रात को लगती है, क्योंकि जब आप सोने जाते हो ऊपर केदारनाथ पे तभी ठंड बहुत रहती है। अभी तो गर्मी हो रही है। और सब ऑन द वे, आपको अगर फ्रेश होना है, टॉयलेट वगैरह चाहिए तो हर कुछ मिलता है, खाने के लिए भी सब मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं ब्लॉगिंग जो अभी चालू किया है वो डायरेक्ट रामबड़ा से चालू किया है, तो मैं तुमको जाते जाते पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। हमने जो ट्रैकिंग चालू की थी वो सुबह
सुबह 7 बजे की थी और अभी लगभग 7:30 बज गए और मैं रामबाड़ा में हूँ। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ये पुराना ट्रैकिंग का रास्ता था, वो चला गया और अभी ये नया रास्ता है। लगभग बहुत पहले चला गया था वो रास्ता और मैं पिछली बार भी आया था तभी यही रास्ते से गया था। टोटल हम लोग 6 लोग आए हैं, उसमें से 2 तो पहले ही 2 किलोमीटर में खच्चर पे बैठ के चले गए और हम अभी 3 लोग हैं और एक हमारा और एक आदमी चल रहा है, वो हमसे आगे है थोड़ा। ये है दोनों अपना सपनेश और दक्ष। हमारा टारगेट है अभी शाम को एक आरती होता है उधर ऊपर केदारनाथ पे, वो आरती अटेंड करने का हमारा प्लान है। अभी तो 12 बज गए, वो 6:30 या 7 बजे कुछ होती है। अभी लगभग 1:30 हो गए और मैं छोटी लिंचोली पहुंचा था और इधर बारिश चालू हो गई है। मैंने तो रेनकोट ही नहीं लाया है, अभी देखता हूँ थोड़ा कम हुआ तो ऊपर जाके एक रेनकोट लेना पड़ेगा, पर वो महंगा पड़ेगा थोड़ा। फ्रेंड्स अभी लगभग 1:30 हो गया। ये देखो मैं इधर से चालू किया था, ये दिख रहा है ना ब्रिज, इधर से 11 बजे ये देखो ब्रिज दिख रहा है, इतना घंटा और बीच में थोड़ा बारिश मिल गया, इसके लिए रुकना पड़ा मेरे को। और मेरे पास रेनकोट भी नहीं था तो इधर ऊपर थोड़ा महंगा पड़ा, पर ठीक है 200 रुपये में पड़ा मेरे को रेनकोट। और अभी मैं लगभग बड़ी लंचोली पहुंचने ही वाला हूँ। और जब पिछली बार आया था तभी ये वाटरफॉल है इधर से एक, इधर पिछली बार आइस था पूरा, ये पूरा आइस से भरा था। इस बार आइस नहीं है, पानी है, बारिश का मौसम है। खच्चर पे भी लोग आ रहे हैं। मेरे हिसाब से खच्चर पे ऊपर जाना और नीचे आना अच्छी बात नहीं है। अगर तुमसे चल के होएगा तो ही केदारनाथ आने का। अगर आप जीत पे आओगे ना, जीत के ऊपर आओगे ना, तो पहुंच जाओगे ऊपर। रेस्ट लेने का और नॉर्मल लोग 6, 7, 8 घंटे में करते हो, चाहे तो आप रेस्ट लेके और 2 घंटे एक्स्ट्रा ले सकते हो, पर जितना हो सकता है उनसे उतना आप चल के ही जाना पॉसिबल। तो खच्चर को परेशान मत करो। व्यू चेक कर सकते हो आप। ये घर दिख रहा है, ये पहाड़ के पीछे मंदिर है, ये पूरा क्रॉस करना है हमको। ऑलमोस्ट अभी 4 किलोमीटर जैसे बचा है। बारिश थोड़ा आया था, 1 घंटा जैसे बारिश लगा और अभी स्टॉप हुआ है। हेलो, सुबह 7 बजे ट्रक चालू किया था, अभी ऑलमोस्ट लास्ट फाइनल 1.5 किलोमीटर बचा है। सुबह हमने 7 बजे ट्रैक चालू किया था, अभी ऑलमोस्ट कितने बज गए, 5 बजने को आए, फिर भी हमारा 1 किलोमीटर बचा है। और ये सामने का पर्वत देख के देखो, पूरा वाइट वाइट दिख रहा है, वो आइस है।
मेरे हिसाब से आपको दिखेगा नहीं, पर मैं बाद में बैक वीडियो निकाल के दिखाता हूँ। स्माइल देखो, क्योंकि ये पर्वत देख के ही स्माइल करने का मन कर रहा है। पूरा 2 घंटे का जो अभी पिछला ट्रैक था वो पूरा बहुत खतरनाक था, पूरा ख़त्म हो गया, कुछ भी एनर्जी नहीं बचा था। पर अभी ये जो पर्वत देखे दिखाता हूँ, रुको। पर्वत देख के खुश हो गए, ये देखो, व्हाट अ व्यू। और 1-2 घंटे से बारिश ही हो रहा था, बारिश मतलब हल्का फुल्का। बम बम बोले। फाइनली फ्रेंड्स, हम 5:30 बजे लगभग ऊपर पहुंच गए हैं मंदिर के पास। और अभी क्लाइमेट है -5 डिग्री। मेरे को बोलने में भी दिक्कत हो रही है। और आपको मैं मंदिर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। बहुत ही खुश हो रहा हूँ। मैं पिछली बार आया था ना, तभी मार्च महीने में आया था, लास्ट ईयर। तो मेरे को दर्शन नहीं मिले थे, अंदर मंदिर में जाने को नहीं मिला था। इसलिए मैं अभी आया और तुरंत ही पास निकाल के अंदर गया। और अभी भीड़ कुछ भी नहीं है, लाइन भी नहीं है, आप देख सकते हो मेरे पीछे कुछ भी नहीं है। ये पूरा लाइन लगता है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के ऊपर लाइन लगता है। और ये देखो, हम टोटल 6 बंदे आए थे, उसमें से 4 बंदे जो है वो ऊपर पैदल आए हैं और बाकी के 2 बंदे वो खच्चर लेके आए। खच्चर का भी रेट कम है, लगभग 2000 लिया। और अभी ये जो मेरे पीछे रूम दिख रहे हैं, इससे पूरा मंदिर का व्यू है। इसका रूम का प्राइस है 4000। रेट बहुत कम है सब चीज़ की। चलो ठीक है, और कुछ रहेगा तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको भेज दूँगा। बोला था आपको मैं आरती के लिए कैसे भी हालत में ऊपर पहुंच जाऊंगा, और मैं पहुंच गया हूँ, देख सकते हो। अभी आरती के लिए बहुत भीड़ है। शाम को 7 बजे एक बार होती है आरती, और सुबह एक बार होती है। कोड़ी जो रहते हैं वो अपने आप भी आरती करते हैं। मंदिर का इन्फॉर्मेशन हमको देना है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। एक तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है,
ऑनलाइन अगर रजिस्ट्रेशन आप किए हो तो नीचे एक काउंटर है, ये और 2-3 काउंटर है, 2-3 जगह पे वो रजिस्ट्रेशन दिखा के अंदर छोड़ देते हैं। और अभी क्या है, भीड़ कम है तो रजिस्ट्रेशन उतना चेक भी नहीं हो पा रहा है। और इधर पखंडी भी रहते हैं, इनसे टिका विका लगा के लेने का चाहिए तो। ये कुत्ते देखो इधर के, पहाड़ी कुत्ते। ये तो अभी तो पूरा मंदिर दिख रहा है, एक घंटे पहले बहुत ये था, ये देखो माउंटेन भी दिख रहा है। 1 घंटे पहले बहुत ये था, ओस था, और हम हमारी भाषा गोवा की भाषा में उसको दुकिया बोलते हैं। और अभी हम सोच रहे हैं ये रूम लेने का, पर देखते हैं रूम का रेट अगर कम रहेगा 5,000 तक तो हम प्लान कर रहे हैं वो लेने को, नहीं तो हम नीचे लेंगे। एक्चुअली ये सीज़न टाइम में 15,000 तक रहता है प्राइस उसका। गुड मॉर्निंग, आज है 24 तारीख और हम सुबह सुबह 5 बजे उठ के भगवान के दर्शन के लिए गए थे और भीड़ बहुत कम थी तो दर्शन आराम से हो गया। और अंदर पूजा भी करवा के लिए हमने, हम टोटल 6 आदमी थे, 6 में से 3 हम लोग जल्दी उठे थे और बाद में जो 3 उठे वो जब नहाने गए तभी लाइट ही चली गई, इसलिए वो बाद में थोड़े आएंगे। और अभी आप मौसम देख सकते हो, हल्की सी बारिश है। केदारनाथ ये भीमशिला है, जब ये बाढ़ आई थी 2013 में तो ये पत्थर की वजह से वो मंदिर पे पूरा लोड नहीं गया बारिश, ये पानी का इस पे डिवाइड होके दोनों साइड में गया था। राम बोले ये प्रसाद है, ये हमने 200 रुपये में लिया था। और अंदर पंडित जी को तीनों आदमी का 1,000 दिया पूजा करने का, और दर्शन अच्छे से हो गए हमारे। बम बम बोले, बहुत खुश हैं अभी हम इसके दर्शन करने के बाद ये पूरा केदारनाथ वैली, और हम आए थे ऊपर भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का रास्ता है केदारनाथ मंदिर के पास। ये भैरव बाबा टेम्पल है और ये पूरा नीचा केदारनाथ वैली। इधर आप देख सकते हो मंदिर, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये मंदिर है, दिख रहा है, फुल दिख रहा है, वो मंदिर है। और ये पूरा पीछे का वैली। तो व्लॉग हो गया गाइस, और नेक्स्ट डे भी वो सुबह गया था आरती के लिए, उसके बाद वो गया बद्रीनाथ, और बाद में 4 धाम, बाद में ऋषिकेश। लेकिन उसके छोटे छोटे व्लॉग्स है तो मैं देखती हूँ आगे कैसे शेयर करती हूँ। उसका कैसे, अगर उसने ठान लिया ना, तो उसका ऐसा है, अगर उसने सोच लिया ना कि मैं केदारनाथ जाऊँगा तो वो जाता ही है, मतलब विदिन 15 डेज, विदिन 6 मंथ्स हो जाता है। अगर हमारा कैसा होता है, अगर हमने सोचा अगर फॉर एग्जांपल अक्कलकोट जाएंगे तो हम लोग उसके लिए 1 साल निकालते हैं, 2 साल निकालते हैं। लेकिन उसका ऐसा नहीं है, उसने अगर सोच लिया ना विदिन 15 डेज, और बाय गॉड्स ग्रेस वो जा भी पाता है और उसको मिल जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाता है और ब्लेसिंग्स भी है पेरेंट्स का और भगवान का भी उसके ऊपर आशीर्वाद है, इसलिए वो जा पाता है। तो मेरे ऐसे व्लॉग्स, रेसिपीज़ और बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।